दूसरी किस्म रिलेशनशिप बन तो गए, कुछ नफरतों को डील करने में सारा दिन गुजर जाता। तरह के इल्जामात, कुछ तरह के शक आपको घेरे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते से तौरुस बुर्ज ए शोर वृष राशि। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ सितंबर के आखिरी हफ्ते में 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स है, तौरुस, और इन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का आपको भरपूर फायदा होने वाला है। पहला इवेंट तो हफ्ते के पहले ही दिन 23 सितंबर को आपका रूलिंग प्लेनेट वीनस स्कॉर्पियो एंगल पर चला जाएगा। जब भी कभी वीनस स्कॉर्पियो एंगल पर आए तो तौरुस नेचर को रिलेशनशिप के बहुत फायदे होते हैं। तमाम तरह के रिलेशनशिप्स, चाहे वह ब्लड रिलेशंस हो, चाहे वह बिजनेस रिलेशंस हो, चाहे वह पब्लिक रिलेशंस हो, लेकिन सबसे बड़ा फायदा होता है रोमांटिक या सोल एक्सचेंज या सोल कमिटमेंट वाले रिलेशंस में। लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस उस साइड पर बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। वीनस बहुत खुश या बहुत प्लेजेंट इम्पैक्ट्स डालता है। रिलेशनशिप्स में तौरुस 7th एंगल पर होगा और 23 सितंबर को साल में पहली दफा यह आपके 7th एंगल को ज्वाइन करेगा। आपके वो तमाम रिलेशनशिप जो क्राइसिस में थे, किसी वजह से भी रिलेशनशिप क्राइसिस की 3 किस्में हैं, जिसमें एक किस्म यह है कि रिलेशनशिप बन ही नहीं रही है। दूसरी किस्म रिलेशनशिप बन तो गए लेकिन रिलेशनशिप में हम आहंगी नहीं है, जहनी हम अंगी नहीं है, लेजर नहीं है, बल्कि उल्टा कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हैं। कुछ नफरतों को डील करने में सारा दिन गुजर जाता है, कुछ तरह के इल्जामात, कुछ तरह के शक आपको घेरे हुए हैं। तीसरी किस्म यह है कि रिलेशनशिप काफी स्ट्रगल के बाद अब बिल्कुल एज पर, जो कि किसी वक्त भी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। इन तीनों किस्मों के लिए वीनस अब 7th एंगल पर ऐसा फ्यूल देता है कि बाय द नेचर, बाय द निजाम के शमसी ऐसे हालात पैदा करता है जिससे रिलेशनशिप बेहतर और मजबूत होती है। शिकायतों के अंबार खत्म होते हैं, रिलेशनशिप मजबूत बनना शुरू हो जाते हैं, नफरतें दूर होने लगती है। पलेटस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसी बहन बेटियां या ऐसे तौरुस मेल्स जो अपने रिलेशनशिप में अनपलेज हैं, एट एवरी लेवल, एट एनी लेवल, उसके लिए कामयाबी के दिन शुरू होने लगते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते के शुरुआत में 23 सितंबर पहले दिन से ही यहाँ फिर ग्रोथ आएगी, इसलिए यह एक तरह के एडवांटेजेस हैं। दूसरी तरह के एडवांटेजेस आपको अपनी जात से मोहब्बत होने लगेगी। आप अपनी जात में कमजोरियों को दूर करने की तरफ सोचने लगेंगे। आप अपनी जात में निखार लाने की कोशिश करेंगे। आपकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, आपकी कोई आदत बुरी है जो लोगों को चुभती है, आपके मिशन छोटे हैं, आपका विजन स्लो है, आपकी परफॉर्मेंसेस नॉन प्रॉफिटेबल है, आपकी सोल अनस्पिरिचुअल है। सो ड्यूरिंग और वीनस आपके 7th एंगल पर मजबूत पिलर होगा। लाइफ में कामयाबी इस तरह की होंगी कि आप अपनी कमजोरियों को रिपेयर कर सकेंगे। इससे बहुत सारी इज्जत अफजाई भी हासिल होगी, फेस वैल्यू भी काम आएगी, क्रिएटिव स्किल्स भी मिलेगी। एक और तीसरी चीज, वीनस 7th एंगल पर मोहब्बत पैदा करता है। मोहब्बत में कामयाबी मिले तो बंदा ज्यादा एफर्ट्स करता है, ज्यादा दिल लगाकर ज्यादा कोशिशें करता है, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी प्रोड्यूस करता है। तो इसके फायदे आपको इस तरह से होंगे। वीनस आपके लिए 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। आपका अगर दिमाग अच्छा काम कर रहा हो तो उसके फेस वैल्यूज या फेस इंडेक्स पर भी पॉजिटिव असर आते हैं। एक रूल है, शायद आपने कहीं सुना हो कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। अगर माइंड अच्छा है, प्रोडक्टिव है, लविंग है, स्पिरिचुअल है, सैक्रिफाइस है, तो ऐसा नहीं कि आपका चेहरा साफ नजर आएगा, ऐसा नहीं है कि आपका चेहरा बहुत गुस्ला नजर आएगा। अगर
जहन और दिमाग में अच्छे ख्यालात आ रहे हैं, जहन में प्लान्स अच्छे बन रहे हैं, तो चेहरे पर भी उसकी चमक, उसकी खुशी आपको नजर आएगी। सो 23 सितंबर से जितनी भी एक्सप्लेनेशन अभी हमने बयान की, ये एक इवेंट जो कि 23 सितंबर को होगा। एक और इवेंट है जो इसी हफ्ते 26 सितंबर को मरकरी आपके लिए आपके 6th एंगल पर आ जाएगा सूरज के साथ। सूरज भी इस वक्त 6th एंगल पर है। मरकरी जब 6th एंगल पर ज्वाइन करेगा, जिसकी स्पीड तकरीबन सूरज जितनी ही है, मतलब मरकरी 25 दिन में अगला घर बदलता है और सूरज 30 दिनों में बदलता है, तो 2, 4, 5, 7 डिग्रीज के फर्क से मरकरी भी सूरज के साथ साथ ही रहता है। सूरज जल्दी निकल गया तो मरकरी पीछे आ जाएगा। अगर मरकरी किसी एंगल पर जल्दी निकल गया तो सूरज पीछे आ जाएगा, लेकिन ये 20 डिग्री के अंदर ही रहते हैं। कभी ऐसा नहीं आपको देखने में मिलेगा लाइफ में कि सूरज 7th एंगल पर है और मरकरी बिल्कुल उसके अपोजिट 1st एंगल पर हो। ऐसा नहीं होगा। 7th एंगल, 6th एंगल, 7th एंगल, 8th एंगल, मतलब ये एक आध हाउस आगे और पीछे ही चल रहे होते हैं। इनकी आपस में बहुत दोस्ती है, इकट्ठे ही रहना है, और इस दोस्ती की वजह से जो आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, आमतौर पर उसमें माली मजबूती रहती है, क्योंकि ये आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स, इसमें पावरफुल लर्निंग एबिलिटी, चीजें जो बहुत ठोकरे खा खा के आप सीखते हैं। जब वीनस और सूरज इकट्ठे हो तो ज्यादा ठोकरें या धोखे या तकलीफ सहने के बाद जो आप लेसन्स ऑफ लाइफ लेते हैं, उसके बजाय आपको सिर्फ आपकी माइंड स्किल्स या दूसरों को देखते हुए या पुराने एक्सपीरियंस को जज करते हुए आप कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। एक और फायदा है कि सूरज और मरकरी अगर इकट्ठा हो तो जो प्लान बनेगा उसके 99% चांसेस होते हैं कि वह प्लान अमली तौर पर भी चलेगा, मतलब सिर्फ ख्यालात तक नहीं होगा। तीसरा फायदा इसका यह है कि जब मरकरी और सूरज 6th एंगल में इकट्ठे हो तो ह्यूमन स्ट्रक्चर और ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, मसल्स या फिर लर्निंग, लिसनिंग, विजन, जो ऑर्गन परफॉर्मेंसेस है, इनमें भी ग्रोथ आती है और इसकी वजह से सिबलिंग्स के साथ, स्पाउसेस के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं और आखिर में ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, जो आपकी कैप्टन स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है। डिसीजन पावर, रिस्क टेकिंग या फिर अनहोनी पॉसिबिलिटीज को भी अपनी सलाहियत से पॉसिबिलिटीज में बदलने की ताकत पैदा करता है। दूसरा इवेंट जो 26 सितंबर को होगा, इन 2 इवेंट की वजह से यहाँ से आपके प्रॉफिट्स, आपकी रिस्पेक्ट, आपके रिलेशंस, आपके प्लान्स और आपकी जो प्लेजर्स है वो मिलने आने लगेंगे। अब इतने अच्छे दौर के बावजूद अगर कोई तौरुस को इस वक्त भी शिकायत है तो उसको ऐसा फील होता है कि ही इज नॉट अ परफेक्ट पर्सनालिटी। उसको अपनी जात में कमजोरियां, मामलात में कमजोरियां नजर आती हैं। उन्हें हमारा मशवरा है कि उसे जल्द से जल्द सूरह शम्स 5 दफा एक दिन में जरूर पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।